अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ होने वाली एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग की जो मिडल ईस्ट के हवाले से बहुत अहम है। इजरायली मीडिया ने ये रिपोर्ट किया और बाद में उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे दुनिया में जो बड़े मीडिया सोर्सेज हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वाशिंगटन पोस्ट है, गार्डियन है, BBC है, अल जज़ीरा है, इन सब ने इस न्यूज़ को कंफर्म किया कि गुज़िश्ता रोज़ यानी अतवार की रात इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान के दरमियान एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग सऊदी अरेबिया में हुई। सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी मोहम्मद बिन सुलेमान का ब्रेन चाइल्ड है, न्योम सिटी। तो न्योम सिटी में ये मीटिंग हुई दोनों रहनुमाओं के दरमियान। और अल जज़ीरा की जो रिपोर्ट मैं देख रहा था उसके मुताबिक जो फ़्लाइट ट्रैकिंग का जो डाटा है वो भी कंफर्म करता है कि नेतन्याहू का प्लेन एक स्पेसिफिक टाइम पे इजराइल से सऊदी अरेबिया गया, वहाँ पे 2.5 घंटे वो ग्राउंड रहा, उसके बाद वापस आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 2-2.5 घंटे की ये मुलाकात थी जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कशंस की गई। अब ये जो मुलाकात है ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये उस सीरीज़ का इंसिडेंट है जो पिछले कुछ अरसे से मिडल ईस्ट में हो रहे हैं। और बुनियादी फोकस एक है कि इजराइल के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों बाकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। और इसमें UAE पहले से कर चुका, ओमान कर चुका, बाकी जो छोटे मोटे ममालिक हैं वो भी इस लीग को ज्वाइन कर रहे हैं। वाहिद मुल्क जो इसमें बड़ा मुल्क है और कंसिडरेबल जिसकी आइडेंटिटी है, सऊदी अरेबिया था, जो इजराइल को तस्लीम करने से इनकारी था। और अगरचे इजराइल के लिए उन्होंने अपनी एयर स्पेस ओपन कर दी थी। UAE के साथ जब ताल्लुकात नॉर्मलाइज हुए तो इजराइल की जो फ़्लाइट्स हैं वो सऊदीया की एयर स्पेस को यूज़ करके UAE जाती हैं या वाइस वर्सा। तो सऊदी अरेबिया की जानिब से ताल्लुकात नॉर्मलाइज ना करने में रेजिस्टेंस थी और ऑफिशियल मौक़िफ़ उनका ये था कि जब तक फ़लस्तीनियन इशू का कोई पीसफुल सलूशन नहीं निकल आता उस वक्त तक हम इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि सदारती इलेक्शन हार चुके, उनके वाइट हाउस में 2-4 महीने रह गए और ऐसा महसूस होता है कि जैसे इन 2-4 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप के जाने से पहले पहले कोई बड़ा फ़ैसला होगा और सऊदी अरेबिया भी प्रॉबेबली इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करेगा या एक स्टेप आगे जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये जो सारे इवेंट्स हो रहे हैं मिडल ईस्ट में, जो इजराइल के साथ जो कोऑपरेशन है, इसमें जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, UAE है, सऊदी अरेबिया, इनका मौक़िफ़ ये है सरकारी गैर सरकारी कि हमें ईरान को काउंटर करने के लिए इजराइल की मदद ज़रूरी है। और अब तो फिर ईरान के साथ साथ एक और मुल्क भी है, टर्की, जिसके साथ इन तमाम ममालिक को मसाइल हैं, सऊदी अरेबिया और इमारात को बिलखुसूस। वैसे वीकेंड पे जो दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो G20 समिट की जो मीटिंग थी उसमें तैयब उर्दगान और किंग सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी था। और ये बहुत अरसे बाद हुआ है कि सऊदी अरेबिया और टर्की के दरमियान इतने हाई लेवल पे गुफ्तगू हुई हो, रब्ता हुआ हो। और प्रॉबेबली जो जर्नलिस्ट थे, सऊदी जर्नलिस्ट जमाल, उनके कत्ल के बाद ये पहला रब्ता है जो इस हाई लेवल पे दोनों ममालिक के दरमियान हुआ है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मिडल ईस्ट में जो ममालिक हैं वो अपनी सफ़बंदी चेंज कर रहे हैं और ऐसा महसूस होता है कि जैसे ईरान के नैरेटिव को, ईरान के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ये सारे ममालिक इजराइल की तरफ देख रहे हैं और इजराइल, सऊदी अरेबिया, इमारात, ये मिल के कोई ऐसा डिफेंस मैकेनिज़्म बनाना चाहते हैं जिससे ईरान को काउंटर किया जा सके, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि ईरान भी मुसलमान अक्सरियत का मुल्क है और सऊदी अरेबिया, इमारात भी। लेकिन जैसा कि मैं पहले कहता होता हूँ ना कि मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें मज़हब, रंग, नस्ल, मसलक, ये चीज़ें नहीं देखी जाती। ज़ाहिर है वहाँ पे अपने अपने मफादात देखे जाते हैं और फिर ये भी नहीं देखा जाता कि कौन आपके भाई हैं और कौन इजराइल के जुल्मों सितम का शिकार है। तो बस भाई अपने अपने मफादात हैं। ये बात मिडल ईस्ट के लोगों को समझ आ चुकी है, उनके हुक्मरानों को समझ आ चुकी है। ये जो पूरी तस्वीर है जहाँ मिडल ईस्ट के ममालिक इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, इस हवाले से आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।